आप यहाँ आवाज नहीं उठा सकते हैं। आप लोग अपनी आवाज उठाने के लिए हैं तो आप लोग को दिल्ली पुलिस ले जा रही है। भारत में आप आवाज ले जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू की यूनिवर्सिटी से आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण देश छोड़ दो, भारत छोड़ दो। हाँ, जिस केसरिया के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां हो गई इस देश में। हमारे दिए हुए बाप दादा दान किए हुए जमीन पे पढ़ते हो और आज हमें भगाने की बात करते हो। आक्रमण रूप ले लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी हम दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में से एक जेएनयू यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हैं, राजधानी दिल्ली में है। और जो यूनिवर्सिटी कभी अपने अच्छे कार्यों के लिए जानी जाती थी, अब विवादों के लिए जाने जा रही है। और बहुत सारे युवा हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। जी, मैं अमृतांशु वत्स, अखिल भारतीय रणवीर छात्र परिषद से। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जो यूनिवर्सिटी कभी अपने अच्छे कार्यों के लिए जानी जाती थी, अभी सबसे ज्यादा विवाद जेएनयू में क्यों हो रहा है? देखिए, इसका सबसे मुख्य कारण हमको ये लग रहा है कि आजकल यहाँ पढ़ने से ज्यादा लोग यहाँ पॉलिटिशियंस बनने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, हाँ। पहले एक समय था कि जेएनयू का नाम अच्छे आईएएस आईपीएस देने के लिए जाना जाता था। बिल्कुल। आज यहाँ आईएएस आईपीएस कम और इस तरीके के वामपंथी पॉलिटिशियंस ज्यादा निकल रहे हैं, नाच गाने वाला ज्यादा निकल रहा है। तो आप आज देख रहे हैं कि कन्हैया कुमार जैसे लोग पूरे जेएनयू से निकले हैं, जेएनयू से उमर खालिद जैसे लोग जिन पर सिटीजन का चार्जेस है, और वैसे लोग आज पूरे भारत में घूम घूम कर ढोलक बजा बजा के, डमरू बजा बजा कर आज एक पूरे माहौल को भड़काने का काम किए हुए हैं। शाहीन बाग का जो आपने एक दृश्य देखा था, वो कहीं ना कहीं इनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही था। आप इंटेलेक्चुअल्स खोजते हैं कि आपके समाज को एक मार्गदर्शन मिले। बिल्कुल। इंटेलेक्चुअल्स इसलिए नहीं होते हैं कि पूरे समाज को ही बर्बाद कर दें। इंटेलेक्चुअल इसलिए नहीं होता है कि एक अपने देश में गृह युद्ध छेड़ दें। इंटेलेक्चुअल्स इसलिए नहीं होते हैं कि पूरे के पूरे समाज के अंदर एक दूसरे के प्रति भेदभाव ले आकर खड़ा करते हैं। आज बताइए, जेएनयू जैसे कैंपस में अगर ब्राह्मण विरोधी, और कभी आपको देखते हैं कि विवेकानंद की मूर्ति ढक दी जाती है, कभी कहा जाता है कि भगवान नहीं चलने देंगे, कभी कहा जाता है कि ब्राह्मण और देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर जेएनयू के लिए देखा जाए तो ब्राह्मण लोग भी टैक्स लेते हैं, बनिया लोग भी टैक्स लेते हैं, लेकिन किसी जाति विशेष का विरोध क्यों इस प्रकार से किया जा रहा है? आपके और हमारे टैक्स से ही जेएनयू चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। इस बात को समझिए। हाँ। हमारा इतना टैक्स का पैसा जो है वो आपको इतना सारा फैसिलिटीज देने में लगा दिया जा रहा है, और आपको फैसिलिटीज देने का मतलब कि आप इस तरीके से इस फैसिलिटीज का दुरुपयोग कर रहे हैं। फैसिलिटीज आपको पढ़ने के लिए दिया गया है ना। हाँ। आईआईटी और जितने भी इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें खर्च सरकार किस लिए करती है कि आप भारत का भविष्य बनेंगे आगे, भारत का भविष्य बर्बाद कर देंगे, इसके लिए थोड़ी आपको बनाया गया है। आप आईआईटी में ही देखिए, भारत का आईआईटी 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं स्टूडेंट्स पे, और उसके बाद जैसे ही उनका प्लेसमेंट होता है वो तुरंत भारत छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। जो पैसा भारत आना चाहिए, जो आपको रिसर्च और एनालिसिस करके भारत को कुछ देना चाहिए, आज बताइए रिसर्च और एनालिसिस का रेट क्या है भारत में? 2%। क्या इन्वेंशन होता है भारत में? अच्छा, दिल्ली में अगर देखा जाए तो तमाम जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन अभी तक जेएनयू में सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगता है? हमको आज तक ये समझ में नहीं आया, और यही मांग तो उठाने के लिए हम लोग उतने दिन से प्रयास कर रहे हैं कि जेएनयू में रात के अंधेरे में सब कुछ हो जाता है, और जेएनयू बाहर। कुछ तो कारण है, अगर कोई किसी छात्र को विरोध करना है तो वो अंदर जा सकते हैं, लेकिन कोई मीडिया वाला जेएनयू के अंदर नहीं जा सकता है। हमको यही बात तो हमको समझ में नहीं आया। पिछली बार जो एक ये हंगामा हुआ था कि अंदर छात्र आपस में भिड़ गए हैं, उस समय भी जो फुटेज जारी हुआ सिर्फ एक ही 2 ये कमरे के अंदर से फुटेज जारी हुआ, बाकी सारा सीसीटीवी बंद था। हमको ये समझ में नहीं आता है कि तो फिर आप स्टूडेंट्स को सिक्योरिटी दे कैसे रहे हैं? ऑटोनोमस बॉडी है। बिल्कुल। हाँ, पुलिस को तो आप बाहर रखते हैं। अब समझिए कि जो जेएनयू में देखा जाए तो पूरे देश से बच्चे आते हैं। हालांकि जेएनयू एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहां से तमाम बच्चे आईएएस बने हैं, आईपीएस बने हैं, जर्नलिस्ट भी बने हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी आप लोग ये बाहर निकले हुए हैं भीड़ के साथ, क्या मतलब ये सोच रहे हैं अभी आप लोग विरोध करने के लिए? विरोध तो जारी रहेगा सर। हाँ। विरोध इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस पर जहां पर हमारा पैसा लगता है, हमारे मेहनत करके, और लोग जहाँ टैक्स पे करते हैं और उनका पैसा आप में लगाया जाता है। हाँ। और उसके बाद इस तरीके की घटना होती है। अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब किया जाता है वीसी से तो वो कहते हैं कि ये छोटा मोटा मामला है, इस प्रकार के मामले हमेशा सामने आते रहते हैं। क्यों आते हैं भाई? आप ही की यूनिवर्सिटी से क्यों आते हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है। बनारस यूनिवर्सिटी है कि नहीं? यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है ना। आप ही जेएनयू एक मात्र पूरे देश की यूनिवर्सिटी है जिसमें से कि सब तरह का बवाल होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जो यूनिवर्सिटी बना है, और उसी पंडित जवाहरलाल नेहरू की यूनिवर्सिटी से आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण देश छोड़ दो, भारत छोड़ दो। हाँ, जिस केसरिया के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां हो गई इस देश में, बिल्कुल। उस केसरिया को आप कहते हैं कि हम खत्म कर देंगे देश से। आप एक मानसिकता को खत्म कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग को क्या लगता है ये राजनीति कोई पॉलिटिक्स है? क्योंकि 2 दिन बाद जो है एमसीडी चुनाव था और उसी समय इस प्रकार से लिखा गया।
देखिए दिल्ली की और देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं हर चीज़ में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, और हर समय जैसे ही इलेक्शन आने वाला होता है उसके पहले ही इस तरह की घटनाएं क्या क्यों होती हैं, सोचने समझने वाली इलेक्शन के समय होता है। हाँ, हमेशा ही क्यों, जब इलेक्शन 1-2 दिन बाद होने वाला होता है, तो इसका मतलब है कि प्रयोजित है सारा प्रयोजित। लेकिन आप एक प्रयोजना के तहत आप फिर किसी एक वर्ग को आप ठेस पहुंचा देते हैं, एक वर्ग को आप की भावनाओं को ठेस पहुंचा देते हैं, ये गलत है। आखिर क्या ब्राह्मण वहाँ टैक्स नहीं दे रहा है? और ब्राह्मणों हर जाति के जो लोग हैं वो टैक्स लेते हैं, दे रहे हैं, जबकि आप लोगों को रिबेट है, अमीर हो हर। हाँ। आपको बहुत लोगों को तो इनकम टैक्स रिबेट है, हाँ। आप लोगों को तो आरक्षण भी है। आप आरक्षण, जो आदमी को आरक्षण नहीं, जो तो अपना पूरा 100% दे रहा है ना आपको मेहनत लगाकर, और उसी को आप अगर घर से निकलने के लिए कह दे रहे हैं, उसी पढ़ने का। ये बताइए, आप लोग चाहते क्या हैं? बहुत सारे लोग पहुंचे हुए, आप लोग क्या चाहते हैं इसमें कार्रवाई किस प्रकार? हम बस इतना चाहते हैं कि जो भी इस तरीके का, एक तो जेएनयू के अंदर पहले कैमरा लग जाए, बिल्कुल ठीक है। कैमरा इसलिए कि इस तरीके की गतिविधियां रुकनी चाहिए। प्रशासन अगर इन्वॉल्व होता है, प्रशासन को इन्वॉल्व किया जाता है उनकी सिक्योरिटी के लिए, तो प्रशासन की जिम्मेदारी आप बढ़ा रहे हैं। आप अपने कैंपस की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं? कैंपस के अंदर कुछ जिम्मेदारी लेना चाहिए था ना कॉलेज प्रशासन को ना। या आप दिल्ली प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि आप सारा चीज देखिए, आप दंगा भड़काइएगा जेएनयू के अंदर से, और उसके बाद फिर बाहर प्रशासन के ऊपर लौट दीजिएगा। हर बार प्रशासन पर नहीं, पिछले बार पथराव हुआ था जेएनयू कैंपस और जामिया इस्लामिया से ना, प्रशासन के ऊपर भी। तो आप बताइए कि प्रशासन हर बार भुक्तभोगी बनेगा और उनका हाथ बांधकर आप छोड़ देते हैं कि अब ये कुछ कर भी नहीं सकते हैं अंदर घुसकर स्टूडेंट्स को, उसके बाद आप विक्टिम का फिलहाल आप देख सकते हैं कि जब से जेएनयू के अंदर जो लिखा गया है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो, इसके बाद तमाम जो युवा हैं ये लोग पहुंचे हुए हैं जेएनयू के बाहर में। क्या आप लोग का उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य है कि हमें टैक्स दे रहे हैं और हमें ही भारत से भगाया जाएगा। अच्छा, आप ही टैक्स दे रहे हैं और आप ही को भारत से भगाया जाएगा? हमारे पूर्वज ने जमीनें डोनेट करी, हमें ही भगा देंगे वो भारत से। हाँ, तो क्यों ऐसे भगाया जाए आप लोग को? ये तो वही जानते हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? यही पूछने के लिए तो हम यहाँ खड़े हैं कि क्यों भगाना चाहते हो? हमारे टुकड़े पे पलते हो, हमारे दिए हुए बाप दादा दान किए हुए जमीन पे पड़ते हो, और आज हमें भगाने की बात करते हो। आक्रमण रूप ले लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कोई दिल्ली में है और ये सारी चीजें दिल्ली पुलिस लेकर जा रही है। ये बताइए कि आप लोगों को क्यों लेकर जाया जा रहा है पुलिस के द्वारा? आज आप यहाँ आवाज नहीं उठा सकते हैं। आप लोग अपनी आवाज उठाने के लिए हैं, तो आप लोग को दिल्ली पुलिस ले जा रही है। भारत में आप आवाज नहीं उठा सकते, तो हम लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा भारत में आप लोग आजाद नहीं है। नहीं, भारत में हमारे आवाज आजाद नहीं करने के लिए दे रहे हैं। बाकी लोगों को संरक्षण मिल रहा है जो देश विरोधी हैं। अच्छा, अभी तो आप लोग यहाँ खड़े थे, लेकिन इसके बाद आप लोग को ले जाया जा रहा है। ले जाया जा रहा है, हम लोग को यहाँ तक कुछ भी नहीं कहने दिया। हाँ, फिलहाल आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस इन लोगों को ले जा रही है। फिलहाल जब से जेएनयू में जो है विवाद हुआ है, उसके बाद से मामला काफी ज्यादा बढ़ गया है।